साधना और सत्संग दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। जब अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो 4 सोपान है इसके। सूफी भी 4 सोपानों की बात करते हैं। क्या है? पहला सोपान शास्त्रतः, शास्त्र पढ़ो। हिंदू संस्कृति में पले बड़े हो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो शास्त्र पढ़ो। मुस्लिम हो तो कुरान पढ़ो, अगर ईसाई हो तो बाइबल पढ़ो, सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। तो पहला सोपान है शास्त्र का पठन और पाठन। इसको सूफी कहते हैं शरीयत। शरीयत मतलब शास्त्र का पठन पाठन। अब शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम्हारे मन में प्यास जगती है और उसके बाद सत्य की खोज में तुम चलते हो। और जब चलते हो तो कहाँ जाओगे? जिसने सत्य को जाना है सत्संग में जाते हो। जैसे अभी तुम आए हो, अर्थात तुम पहला स्टेज पार करके सत्संग में आ गए, दूसरी सीढ़ी आ गई और तुम सत्संग कर रहे हो, जिसको सूफी कहते हैं तरीकत। अर्थात संत के पास जाओ, उठो, बैठो, सुनो। तरीकत, तरीका सीखो, उठने बैठने का, साथ होने का, साथ रहने का, सुनने का, बोलने का। फिर संत के साथ रहते रहते, सत्संग करते करते अब तुम्हारे मन में हुआ कि मैं भी अब सत्य को जान कर रहूँगा, सत्य को जान करके रहूँगा। अब संत के प्रेम में तुम पड़ गए। तुमने निवेदन किया, आप मुझे स्वीकार करें, आप मुझे अपना बना लें, और जिस सत्य को आपने जाना है, जिस आनंद को आपने जाना है, वो मैं कैसे जानूं? आप कृपया बताएं। संत में स्वीकार करता है, पहले ज़माने में नहीं करता था, बड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बंगाल के बहुत प्रसिद्ध संत हुए बाबा भजन ब्रह्मचारी। लोग तो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के अवतार थे। मुझसे बड़ा प्रेम था उनको, बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रेम करते थे। कई फिल्म के जो अभिनेता थे उनके शिष्य थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने शिष्यों से ज़्यादा मैंने देखा। मिथुन आकर के बैठे, 5 मिनट के भीतर उन्होंने उसको कहा, मिथुन तुम ही हो ही गए, जाओ। मैंने सोचा जब इतने बड़े अभिनेता को उन्होंने उठा दिया तो इसके पहले कि मुझे जाने को कहें, मैं भी चलूँ। उठने ही लगा, उनके तुम ही कहना जा से बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो। तो बड़े ही वो प्यारे संत थे। एक बार बैठा तो धनबाद का एक बंदा आया, एक चटर्जी नाम था, और पहले ही आने के पहले बड़े ज्ञानी थे, समझ जाते थे। कहेंगे चटर्जी को जानते हो, धनबाद वाले को? उनके हाँ बाबा। कैसा आदमी है? तुम्हारे पास आता है? उनके हाँ कभी कभी आता है। आदमी तो ठीक है। बोले तुम्हें जाने ना, तुमको पता नहीं, बहुत दुष्ट है। देखा 5 मिनट में वो पहुंच गया। उनको पहले ही पता चल गया वो आ रहा है, और उसने कहा कि बाबा मैं तीसरी बार आया हूँ, मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए। उसने कहा तुम्हें भालो ना, तुमको नहीं शिष्य बनाऊंगा। वो गिड़गिड़ाता रहा, उसको उन्होंने शिष्य स्वीकार नहीं किया, चला गया। मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने कहा बाबा इतना गिड़गिड़ा रहा था। एक मेरे गुरु हैं ओशो, जो जाता है उसी को मान देते थे, उसी को स्वीकार कर लेते हैं, और एक आप हैं इतना गिड़गिड़ा रहा था। बोला शिष्य बनाने का मतलब तुम समझते हो? बोला ना बाबा, शिष्य बनाने का मतलब अब जब तक वो मुक्त नहीं होता तब तक गुरु उसकी फिक्र लेगा कि वो मुक्त हो जाए। मैंने कहा बाबा अच्छा किया आपने बता दिया। मैं पहली बात पता नहीं मुझे ज्ञान होगा कि नहीं, लेकिन अगर ज्ञान भी होगा तो मैं गुरु नहीं बनूंगा, मैं किसी का भार नहीं लूंगा। जोर से हंस पड़े बाबा भजन ब्रह्मचारी। कहा कि तुम्हें ज्ञान भी होगा, तुम इतना चेला बनाओगे जितना कोई नहीं बनाया। मैंने कहा ये मैं आपका वरदान समझूं कि अभिशाप समझूं? देख रहे हो ओशोधारा में जो आया पूछते भी नहीं है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और सब लोग बन रहे हैं।
वो ये कि तुमने समर्पण किया कि ये अपना पत्थर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, तो आप छेनी चलाइए, हथौड़ी चलाइए, मुझे भी एक सत्य की मूर्त बना दीजिए। ये है गुरुता। अब गुरु को सौंप दिया तुमने। इसको सूफी कहते हैं मार्फत। मार्फत, किसी के मार्फत सौंप दिया। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। चौथा स्वतः, अब साधना का स्टेज आ गया। अब जो गुरु साधना बता रहा है, प्रैक्टिस बता रहा है, उसको करो। इसको सूफी कहते हैं हकीकत। अब हक को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ध्यान, समाधि, सुमिरन, जो भी गुरु बता रहा है उसको करो। इसलिए आप पूछते हो कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं, कोई चार पहलू वाली बात ले आओ तो चार में से दो पहलू साधना और सत्संग है, लेकिन बाकी दो पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गुरुता कम महत्वपूर्ण नहीं और शास्त्रता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये चारों दीवारें जब होती हैं तब एक मंदिर खड़ा होता है, जहाँ तुम्हारे जीवन मंदिर का निर्माण होता है। मेरी बातें आपने प्रेम से सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।